हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हर एक आम आदमी को पता ही होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो हार्ट रेट हो, ब्रीदिंग रेट हो, आपकी बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फार्मेसी इंडिया मेडिसिन को जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो कुछ लिंक्स दी गई हैं, जैसे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स होती हैं मेडिसिन से रिगार्डिंग वो मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ब्लड का जो अमाउंट होता है लीटर्स में मैं आपको बताऊंगी, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में। तो अगर मैं मेल की बात करूं अराउंड 5 to 6 लीटर इतना ब्लड होना ही चाहिए, और फीमेल की बॉडी में 4.5 से लेकर 5.5। तो एक एवरेज अगर मैं निकालूं, एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 लीटर ब्लड तो मेल और फीमेल दोनों में होना ही चाहिए। चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो या जो भी है, सबकी जो बॉडी होती है उसकी जो नीड है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एवरेज होता है इसका मतलब ही यही है कि इतना तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। 5 लीटर्स ये एक एवरेज रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी के काउंट की, कि कितनी आरबीसी की काउंट होनी चाहिए मेल में, फीमेल में। एज भी इसको मैटर करती है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है एक मेल की बॉडी में वो होगा 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, यानी कि अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 5.5 मिलियन आरबीसीज होने ही होने चाहिए। इसके बाद फीमेल की बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर mm क्यूब इतना जो आपका आरबीसी का काउंट है ये होना ही होना चाहिए। आरबीसी जान ही रहे होंगे, रेड ब्लड सेल। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के काउंट की। तो डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल, जिसका काम हमारी बॉडी में जो डिसीज फैलाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे लड़ने का होता है, यानी आपको इम्यूनिटी बनाने का होता है हमारी बॉडी में। चलिए बात करते हैं नॉर्मल डब्ल्यूबीसी के काउंट की। तो उसके अंदर 6000 से लेकर 8000 पर mm क्यूब आपकी, चाहे वो मेल की बॉडी हो चाहे वो फीमेल की बॉडी हो, दोनों में इतना अमाउंट होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम गया तो सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है और आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट काउंट पर। प्लेटलेट को सभी लोग जानते होंगे। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हमारी बॉडी की जो प्लेट होती हैं, हमारी बॉडी में जो प्लेट पाई जाती है वो प्लेटलेट होती है। अगर 1 mm क्यूब आप ब्लड का लेते हैं तो उसके अंदर 1.5 से लेकर 4 लाख, यानी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक ये जो अमाउंट है ये बना ही बना रहना चाहिए, ताकि आपको जो, देखिए प्लेटलेट का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना। आपने देखा भी होगा कि जब टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो इन कंडीशंस में प्लेटलेट का लेवल काफ़ी डाउन चला जाता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक बनना शुरू हो जाती है। तो ये होता है आपका एक नॉर्मल ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यूज़। आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो मेल में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि हम 1 डेसीलीटर लेकर चल रहे हैं ब्लड का। तो 1 डेसीलीटर में मेल की बॉडी में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर इतना जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो होना ही होना है। उसके बाद फीमेल में अगर मैं बात करूं तो 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर इतना ब्लड होना ही होना चाहिए। फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं कि कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर सारी की सारी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगी। एक न्यू बॉर्न के अंदर कितना होता है, यंग अडल्ट में कितना होता है, थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं उसमें कितना होगा, हाई कितना होता है, वेरी हाई कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी में, यानी जिसका जो जन्म है वो अभी अभी हुआ होगा, तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होगा अराउंड 90/55 mmHg। सारी वैल्यूज ब्लड प्रेशर की हम mmHg में काउंट करते हैं, और जो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगी जैसे कि 90/55 या जो भी आपको दिखेगा, पहला जो ऊपर वाला होता है इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपका दिल धड़कता है,
और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपका दिल रिलैक्स करता है। तो ये जो अमाउंट है न्यू बॉर्न बेबी का यही होगा। फिर हम थोड़ा सा अगर बड़े की बात करें, थोड़े से यंग अडल्ट की बात करते हैं, उनमें 120/80 जैसे हमारी एज है 120/80 mmHg होता है। अगर एज थोड़ी बढ़ जाए तो सिंपल सी चीज है कि जो आपके दिल के धड़कने की जो अवधि है, प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, 150/90 mmHg हो जाता है। उसके बाद हाई की अगर मैं बात करूं कि हाई ब्लड प्रेशर कितना हम लोग लेकर चलते हैं, तो 140/90 या फिर अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हमको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई है। वेरी हाई की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर हाई होता है तो वो आएगा 150/95 वैल्यू में, mmHg में। तो ये थी ब्लड प्रेशर की बात और हीमोग्लोबिन की। अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं हार्ट रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जब आपके डॉक्टर, आपका फीवर होता है तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, आपकी हार्ट रेट, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करूं मैं कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़कना चाहिए। अगर 72 से 75 हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल ही उसको माना जाता है। लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो रहा है, 90 से ज्यादा अगर होगा तो वो हाई हार्ट रेट की कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन अगर आपको फीवर हो तो तब ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स BMI के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो अगर हम बात करें अंडरवेट की, अंडरवेट कितना होता है, जो कि 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉर्मल वेट की बात करते हैं तो 18.5 से लेकर 24.9 तक ये नॉर्मल वेट होता है। उसके बाद थोड़ा सा ओवरवेट अगर हो जाए तो अराउंड 25 से लेकर 29.9 ये आपका जो ओवरवेट की कैटेगरी है उसके अंदर आ जाती है। और एक आपने नाम जरूर सुना होगा जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, जिसके अंदर हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो अगर किसी की बॉडी 30 से ज्यादा भारी हो तब उसको ओबीस कहा जाता है, तब वो बीमारी जो होती है उसको ओबेसिटी का नाम दिया जाता है। तो ये थे आपके सारे के सारी चीजें। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट की, यानी कि कितना सांस आपको लेना है हर 1 मिनट में, जो नॉर्मल माना जाएगा। अडल्ट की बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 12 से 16 बार अगर आप हर 1 मिनट में रेस्पायर कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट की बॉडी में ये जो रेट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी छोटी होती है। ठीक है, तो 44 टाइम्स पर मिनट यानी 44 टाइम्स पर मिनट इन्फेंट एक सांस लेता है। इतना अगर है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा वो हो रहा है तब उसको प्रॉब्लम हो सकती है। या हमारी बॉडी में अगर 12 से 16 टाइम्स, अगर 20 भी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर इससे हो रहा है, इससे ज्यादा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। देखो, जो आपकी वॉच होती है, स्मार्ट वॉचेस, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाता है ना। तो बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। बॉडी के अंदर अगर 94 है तो नॉर्मल है, अगर 95 से 100 है तो बहुत ही बढ़िया, बेस्ट उसको माना जाता है। लेकिन अगर 90 से कम हो रहा है या फिर 93 से भी कम हो रहा है तब ये लो की कंडीशन में आ जाता है। और अगर 89 से लो जा रहा है तो वो तो वेरी लो की कंडीशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद बॉडी के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको 3 वैल्यू बताऊंगी। सबसे पहले नॉर्मल फ़ारेनहीट में, तो आपने जो टेम्परेचर आपका नापने की जो चीज आती है जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि 98.6 तक अगर आपका टेम्परेचर है, 97 से लेकर 98.6 तक अगर आपका टेम्परेचर है तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तब आपको फीवर है, लो हो रहा है तब भी आपको फीवर हो। अगर मैं बात करूं कि सेल्सियस में ये वैल्यू कितनी होगी, तो सेल्सियस में अगर आप मेजर करेंगे तो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी। ये इतनी है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको फीवर है। फिर फ्लो फीवर की बात करें, अगर 99 से ज्यादा अगर आपको हो रहा है या फिर सिर्फ 99 है, 99 से 100 अगर हम मानकर चले तो ये फ्लो फीवर की कैटेगरी के अंदर आता है। और हाई फीवर तो आप सभी लोग जानते होंगे, 100 से ज्यादा जितना भी हो जाए वो हाई फीवर होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो कंडीशन जाती है वो 105 106 तक जाती है। इससे ज्यादा कभी हमारी जो बॉडी का लेवल है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है।
चलिए, तो ये थी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ जो आपको हर एक किसी को पता ही होनी चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। आजकल तो स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता ही देती हैं, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, हमारी ब्रीदिंग रेट से रिलेटेड हो, ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए थी। तो ऐसी ही और अमेज़िंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू।